मोकामा के विधायक अनंत सिंह मुंगेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुंगेर से उनके चुनाव लड़ने में कोई अड़चन नहीं है, मगर दो पार्टियों का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। एक है उनकी अपनी पार्टी, पुरानी पार्टी जदयू, और दूसरी है लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी। अब आप सोच रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर अनंत सिंह को लेकर दोनों में एक ही समानता कैसे हो रही है, दोनों अनंत सिंह के खिलाफ कैसे हैं। तो अनंत सिंह ने जहां एक तरफ नीतीश कुमार से अनंत सिंह खुद खफा है, वहीं तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले ही अनंत सिंह को बैड एलिमेंट कह दिया था। ये बात आपको याद होगी। हालांकि इसके बावजूद अनंत सिंह बहुत भूलते नहीं इन सब चीज़ों को, मगर भूलने के लिए वो तैयार हैं। कांग्रेस की रैली में भी आते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने खुले मंच से कई बार ये कहा है कि उनको अनंत सिंह नहीं चाहिए, महागठबंधन में अनंत सिंह के लिए नो एंट्री है। इसी कारण से कांग्रेस ने अभी तक अनंत सिंह को जो कहा जा सकता है क्लियर जो सिग्नल होता है वो नहीं दिया है। हालांकि अनंत सिंह की बात करें तो अनंत सिंह मोकामा हो, बाढ़ हो, पूरा मुंगेर हो, हर जगह कांग्रेस के सिंबल पर ही घूम रहे हैं। कांग्रेस की झंडे को लेकर, कांग्रेस की रैली को लेकर लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस की रैली हुई थी तो उसको लेकर उन्होंने रोड शो भी किया था, और सबसे बड़ी बात, जनता के बीच गए और जनता को उठाकर कांग्रेस की रैली में लेकर आए। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस की यह रैली पूरी तरह से फ्लॉप होती अगर अनंत सिंह इसमें नहीं होते तो। खैर, ये बात थी कांग्रेस, अनंत सिंह और बिहार के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का जो अनंत सिंह के प्रति सोच है वो। मगर फिलहाल बात करते हैं अनंत सिंह जो ताल ठोक रहे हैं। बाढ़ में उन्होंने फिर से एक बार रैली की, लोगों का हजूम लेकर घूम रहे थे, इस दौरान जनता से मिल रहे थे। और सबसे बड़ी बात, न्यूज़ बिहार ने आपको दिखाया था कि कैसे ललन सिंह के बैनर के नीचे ही खड़े होकर उन्होंने जनता को प्रणाम किया था, और प्रणाम करने का ही नहीं, जनता ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। कहा जाए कि ललन के घर में घुसकर अनंत सिंह ने धमाका किया तो गलत नहीं होगा। रैलियों की भीड़ आपने देख ली थी, कितनी गाड़ियां थी ये आपने देखी थी, कितनी बाइक्स थी ये भी आपने देखा था। एक बात स्पष्ट है, अनंत सिंह की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। अनंत सिंह अपने क्षेत्र में छोटे साहब कहलाते हैं। अनंत सिंह पैरेलल सरकार चलाते हैं, मगर अब ये सब नहीं चलता है। अब राजनीति में किसी को भी बाहुबली नहीं चाहिए। हर पार्टी बाहुबलियों से किनारा करना चाहती है। वो जानती है कि आने वाले समय में यही बाहुबली पार्टी के लिए लायबिलिटी बन जाते हैं। मगर जब सारी पार्टियां बाहुबलियों से किनारा कर रही है तो कांग्रेस बाहुबलियों को क्यों लेकर आ रही है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस बिहार में एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस बिहार में इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, और इसी कड़ी में बाहुबलियों का जो पुराना फॉर्मूला है, जो नीतीश कुमार ने आजमाया है, जो राजद ने आजमाया है, जो बिहार की लगभग हर पार्टी ने आजमाया है, वो अब कांग्रेस भी आजमाएगी। पहली बार कांग्रेस का सत्ता एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो खानदानी कांग्रेसी है, जो लगातार कई पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवा करता है। मदन मोहन झा की बात कर रहे हैं। मदन मोहन झा ने इस बार कांग्रेस को जिताने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। अगर इसके बावजूद कांग्रेस जीवित नहीं हो पाती है तो यह हार कांग्रेस की होगी, ना कि मदन मोहन झा की। अब बात करते हैं मोकामा की। मोकामा में माहौल गर्म हो गया है। गर्म इसलिए भी हुआ क्योंकि अनंत सिंह पहुंचे हैं, मगर अनंत सिंह ही नहीं पहुंचे हैं, मोकामा में नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान मोकामा पहुंचे थे, मगर ये बहाना था। ये हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार अभी मोकामा पर पूरा कंसंट्रेशन रखे हुए हैं। नीतीश कुमार के राइट मैन ललन वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ललन सिंह के चुनाव लड़ने का जो पूरा वाकया है वो भी समझना होगा। ललन सिंह अनंत सिंह के पुराने गुरु हैं। राजनीति में अगर अनंत सिंह को किसी ने लाया है तो वो ललन सिंह को कहा जाता है। हालांकि ललन सिंह के खिलाफ अभी कुछ दिनों पहले ही अनंत सिंह पूरी तरह से खफा थे। यहां तक कि यह भी कह दिया था एक इंटरव्यू के दौरान कि ये जो तस्वीर लगी हुई ललन सिंह की, इसे उठाकर आप ही लेकर चले जाइए, रिपोर्टर को ही कह दिया। मगर अब सिचुएशन कैसा है ये भी समझिए। मुंगेर से एक तरफ ललन सिंह होंगे तो एक तरफ अनंत सिंह। गुरु और चेले की लड़ाई के बीच में अब मुंगेर में कोई तीसरा कूदने नहीं वाला है। ऐसे में नीतीश कुमार पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं कि कोई भी उपाय छूटे नहीं, किसी भी तरीके से इस बार अनंत सिंह नाम के इस हाथी को पटक दिया जाए। मगर जानकार जानते हैं कि अनंत सिंह ऐसे हाथी हैं जो आसानी से चित नहीं होंगे। इसीलिए नीरज कुमार को ले आया गया
नीरज कुमार लगातार मुंगेर में घूम घूम कर सभाएं कर रहे हैं, मोकामा पहुंच रहे हैं, मगर इससे बात नहीं बन रही है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार खुद कमान पकड़कर कूद गए हैं मैदान में, और नीतीश कुमार ने भरी सभा में जनता के सामने मुखातिब होते हुए 3 बड़ी बातें कही। एक, भूमिहारों को लपेटने के लिए, भूमिहारों को जदयू में लाने के लिए उन्होंने परशुराम मेला जो होता है वहां पे, उसको सरकारी घोषित कर दिया। मतलब ये मेला अब सरकार कराएगी। ये बहुत बड़ा कहा जा सकता है, जनता को उन्होंने लुभाने का प्रयास किया है। इसके अलावा उन्होंने 1900 करोड़ रुपए टाल मोकामा क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि 1900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे मोकामा टाल को विकास करने के लिए। यह भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने कई योजनाओं के बारे में बताया जो आने वाले समय में, जैसे कि ट्रॉमा सेंटर है और बहुत सारी चीजें हैं जो मोकामा के लोगों को, जो मुंगेर के लोगों को मिलने वाला है। तो क्या कहा जाए, साम दाम दंड भेद, हर प्रक्रिया आजमा रहे हैं। अगर बात की जाए अनंत सिंह की, तो अनंत सिंह की रैली को भी रोका जाता था। अनंत सिंह ने खुद आरोप लगाया था कि उनके लोगों को पटना से रोका गया। अनंत सिंह के हथियार जो कहा जाता है, जो उनके सुरक्षा के लिए होते हैं, उस पर भी सरकार ने रोक लगा दिया है। अनंत सिंह के कई लोग जेल में हैं। अनंत सिंह के लोगों के ऊपर हवाई हमला हुआ है, फायरिंग हुई है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं जो साम दाम दंड भेद है वो साबित करती है। अब दाम की बात करते हैं तो जनता को दाम तो दे ही दिया गया। अगर खुले मन से नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम क्षेत्र का विकास करेंगे, 1900 करोड़ रुपए लेकर आएंगे, और वो भी चुनाव से कुछ दिनों पहले, तो ये तो चुनावी जुमला ही कहा जाएगा। हालांकि जनता को क्या मिलता है ये देखना पड़ेगा। मगर एक बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार ने अनंत सिंह का नाम तो नहीं लिया है, मगर लड़ाई अनंत सिंह के खिलाफ ही है। अनंत सिंह ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि नीतीश जी 1-2 बार नहीं, कम से कम 20-25 बार आपको आना पड़ेगा मोकामा, तब भी जनता आपको नहीं मुझे चुनेगी। ये कॉन्फिडेंस है अनंत सिंह का। अनंत सिंह लगातार जब इंटरव्यू देते हैं, उस इंटरव्यूज के दौरान लगातार ये बात कहते हैं कि जमानत जब्त करा दूंगा। हालांकि इस बात पर भी नीरज कुमार ने जमकर हमला किया था। नीरज कुमार ने कहा था कि जो जमानत पर खुद बाहर है वो जमानत जब्त कराने की बात करता है, यह हास्यास्पद है। कहीं ना कहीं अनंत सिंह अब नीतीश कुमार के नजर की किरकिरी बन गए हैं। नजरों में जब किरकिरी होती है तो आदमी बेचैन हो जाता है। नीतीश कुमार बेचैनी की स्थिति से गुजर रहे हैं, लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। सीधे तौर पे तो बात नहीं हो रही है, मगर नीतीश कुमार साफ तौर पे घुमाकर ही जनता को अनंत सिंह से दूर करना चाहते हैं। अब आने वाले समय में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नीतीश कुमार के इस प्रलोभन में जनता आती है। क्या मुंगेर मोकामा टाल क्षेत्र की जनता मुंगेर में अनंत सिंह के खिलाफ वोट करेगी, या फिर नीतीश कुमार के इन सारे गिफ्ट्स के बावजूद जनता अनंत सिंह के साथ रहेगी। अनंत सिंह ने कहा भी था जनता हमारे साथ है, तो फिर वोटों तो हमरे मिलती ना। न्यूज़ बिहार पर खबरों से जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ था। पिछड़े वर्ग की महिलाओं का मतलब होता है चाहे वो अनुसूचित जाति की हो, अनुसूचित जनजाति की हो, अन्य पिछड़े वर्गों का 2 एनेक्सर है, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, यानी अति पिछड़े वर्ग और दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग जो एनेक्सर 2 में आते हैं, उन सबों की महिलाओं के लिए 3% स्थान आरक्षित था पहले से, और अब हम लोगों ने 35% किया। तो कुल मिलाकर लगभग अब 37% का आरक्षण हो गया है महिलाओं का बिहार सरकार की सेवाओं में, और ऐसा इस देश में कहीं नहीं है। यहाँ हुआ तो उसी में हमने कहा था कि जब महिलाओं की नियुक्ति हो रही है और जब वो ड्यूटी पर रहेंगी तो उनको अपने ऑफिस में किसी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वॉशरूम, शौचालय, इसका निर्माण होना चाहिए। और जैसा कि आप लोगों ने बताया, मैंने उस बार भी कहा था, 7 निश्चय के अंतर्गत तो हम लोगों ने सभी सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण प्रदान किया। फरवरी 2016 से ही उसको क्रियान्वित कर दिया। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने पुलिस में 35% महिलाओं का स्थान आरक्षित किया। तो सबसे पहले पुलिस बल में महिलाओं की नियुक्ति होने लगी। तो अगर थानों में महिलाओं के लिए अलग से वॉशरूम का इंतजाम नहीं होता तो बड़ी शिकायत हो जाती। इसलिए हमने तत्काल उसको कहा और जल्दी से जल्दी इस काम को किया जाए। और हम लोगों ने बहुत तेजी से 3 महीने के अंतर्गत सभी थानों में करा दिया था वो काम। और वो लोग सोच रहे थे कि पुलिस भवन निर्माण निगम के माध्यम से करेंगे,
हमने कहा कि ये सब आपका समय लेगा, ये टेंडर करेंगे और उसके बाद ये काम शुरू करेंगे, उसमें समय बहुत लगेगा। आप सीधे शौचालयों का डिजाइन कुछ बनवा दीजिए और थाना को ये जिम्मेवारी दे दीजिए, पैसा उनको सौंप दीजिए और थाना के जो प्रभारी होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज, उनकी जिम्मेवारी होगी वो थाना में शौचालय बनवा लेंगे। और सबसे ज़्यादा तो कोई काम करा सकता है तो थाना वाला ही करा सकता है। वो जिस ठेकेदार को कहेगा कि भाई हम पैसा दे देंगे, काम करा दो, तो दौड़ के करा देंगे। वो तो सबका स्वभाव आप जानते हैं। तो हमने कहा उससे काम करा लीजिए और उसके पहले भी हमने ये काम कराया 2006 से ही, जब स्कूलों के निर्माण की बात आई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।